श्रावण मास के दूसरे सोमवार को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर की नगरी आस्था के रंग में रंगी नजर आई। सुबह मंदिर के पट खुलते ही भगवान ओंकारेश्वर का नर्मदा जल और पंचामृत से अभिषेक, फिर फूलों से श्रृंगार किया गया। अलौकिक श्रृंगार और दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मां नर्मदा के घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक हर तरफ सिर्फ एक ही जयघोष सुनाई दिया, हर हर महादेव, जय ओंकारेश्वर, हर हर नर्मदे। और आज दोपहर भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर की भव्य पालकी निकलेगी। मां नर्मदा में नौका विहार होगा और कोटि तीर्थ घाट पर 251 लीटर पंचामृत से भगवान के रजत पंचमुखी मुखौटे का अभिषेक किया जाएगा। देखिए ओंकारेश्वर से खबर भारत की एक खास रिपोर्ट। अलौकिक श्रृंगार। श्रावण के दूसरे सोमवार पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रात भर मंदिर में फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक सुगंधित फूलों की आकर्षक सजावट की गई। भगवान ओंकारेश्वर के विशेष फूलों से श्रृंगार के लिए महेश्वर एवं उज्जैन से विशेषज्ञ पंडित और कारीगर पहुंचे। कई क्विंटल सुगंधित फूलों से सजे बाबा ओंकारेश्वर के मनोहारी स्वरूप के दर्शन होते ही श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। अभिषेक और महाआरती। सोमवार तड़के मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले भगवान ओंकारेश्वर का मां नर्मदा के पवित्र जल एवं पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ और महाआरती संपन्न हुई। आरती के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए गए। हाथों में जलपात्र लिए श्रद्धालु कतारों में खड़े नजर आए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। नर्मदा के तटों पर आस्था का सैलाब। ओंकारेश्वर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने सबसे पहले मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदा के घाटों से लेकर मंदिर तक हर तरफ हर हर महादेव, बोल बम और नर्मदे हर के जयघोष गूंजते रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं के कारण तीर्थ नगरी सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। आइए ओंकारेश्वर मंदिर में की जाने वाली इस पूजा एवं विशेष श्रृंगार के बारे में हम बात करते हैं पंडित डंकेश्वर दीक्षित, जो ओंकारेश्वर मंदिर के सायंकालीन पुजारी हैं, उनसे। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेक मीड़े। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। अभी सावन मास का महीना चल रहा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के यहाँ, तो ना हजारों की संख्या में जो जनता आ रही है वो नर्मदा स्नान कर रही है। नर्मदा जल भर करके भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग श्रावण मास में जल अभिषेक करके आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों को हरण करने के लिए भगवान ओंकारेश्वर आशुतोष ज्योतिर्लिंग से प्रार्थना करके नर्मदा जल चढ़ा के अभिषेक किया जा रहा है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नर्मदा तट के किनारे होने से यहाँ पर पार्थेश्वर पूजा का ज़्यादा महत्व कहा गया है, जिसमें पार्थेश्वर पूजा है, जिसमें 1.25 लाख पार्थेश्वर पूजा है, चिंतामणि पार्थेश्वर पूजा है, जो चिंता को हरण करे। आदि देविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के तापों को हरण करने के लिए नर्मदा की मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर उसको रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक करके जो भक्त पूजन करते हैं उनकी मन में इच्छित कामना पूर्ण करने के लिए भगवान आशुतोष पार्थेश्वर पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अपनी मनवांछित फल इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पार्थेश्वर पूजा का भी बड़ा महत्व बताया गया है। श्रावण मास में विशेष होने से आज सोमवार में तो भगवान ओंकारेश्वर की आशुतोष की पालकी निकलेगी मंदिर से प्रस्थान करके मुख्य घाट ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नर्मदा किनारे कोटि तीर्थ घाट है। यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात नौका विहार होगा, भोले बाबा को नौका विहार किया जाएगा नर्मदा नदी में। उसके बाद नर्मदा नदी पार करके दक्षिण तट पे पालकी पहुँचेगी और नगर भ्रमण करेगी। नगर भ्रमण करके जो भक्त यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं आ सकते हैं या उतने सक्षम नहीं है जो भगवान ओंकारेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके,
तो बाबा पालकी से भ्रमण करके नगरवासियों को, जनता को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे, जिसमें प्रशासन, शासन, मंदिर ट्रस्ट सब प्रबंध करके रखा गया है। श्रावण मास सोमवार होने से ये पालकी विशेष हो जाती है, विशेष अभिषेक होगा। ढोल नगाड़ों से बाबा को, ताशों से, ढोल नगाड़े से बाबा का स्वागत करके, नगर भ्रमण करके रात्रि विश्राम के लिए बाबा वापस पालकी से मंदिर पहुंचेंगे। श्रावण के पवित्र महीने में ओंकारेश्वर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। नर्मदा घाटों पर गोताखोरों और होमगार्ड्स के सैनिकों की तैनाती की गई है, जबकि मंदिर और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग और वन वे व्यवस्था लागू की गई। सामान्य दर्शन, शुल्क दर्शन और वीआईपी दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं को सुखदेव मुनि द्वार से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि चांदी गेट से निकासी की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए खंडवा के प्रभारी कलेक्टर नागार्जुन बिगोड़ा और पुलिस अधीक्षक अगम जैन सहित प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी पूरे नगर में व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। मंदिर परिसर से लेकर पार्किंग और प्रमुख मार्गों तक पुलिस जवानों की तैनाती रही। आइए आपको सुनवाते हैं ओंकार ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने वाले श्रद्धालु व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा, बोले की नगरी में बड़ा उत्साह है, बहुत आनंद आ रहा। कैसे कैसे पूजा करने की? अरे भगवान की कृपा ही कृपा है भोलेनाथ की। पूजा अर्चना कैसे की? क्या क्या चढ़ाया? जल चढ़ाए, अभिषेक करा भोलेनाथ का, बिलपत्तर जलाए, फूल माल जो भोलेनाथ की कृपा ही है। सावन का तुम्हारे कितनी खुशी मिल रही है? कितना? अरे आनंद ही जीवन का है। हर हाल बोले जो है अपना किस तरह से मनोकामना पूरी होने की उम्मीद लगा? अरे सबके लिए और सबके अपने लिए सबकी कामना हो भैया। भोलेनाथ की कृपा की सबके लिए है। हम तो 2005 से आ रहे परिक्रमा भोलेनाथ की कृपा के लिए। नाम बता दो। ठाकुरलाल तवार बड़ू से। पूजा अर्चना की क्या क्या करा आपने? जल चढ़ाया, जल चला दिया और परिक्रमा भी लिए ओंकारेश्वर की, और बिलपत्तर चढ़ाया भोलेनाथ के। बस मतलब आज सावन का प्यार है तो यहाँ की कितनी खुशी मिल रही है? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, मन में अच्छी खुशी मिल रही, बढ़िया लग रहा। क्या लगता है जो सावन के महीने में बाबा अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, सुनते हैं? अरे सुन लेते हैं, हम तो हमेशा आते हैं ना भैया, सुन बड़ू में रहते हैं हम तो पास में। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा, नाम अच्छा। माया तवर। आज सावन सोमवार है, क्या लगता है कितना उत्साह है मन में यहाँ आकर ज्योतिर्लिंग मंदिर आए? बहुत है, वैसे भी आज मेरा जन्मदिन भी है और यहाँ पे आके दर्शन हुआ तो बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए। कैसे क्या क्या अंदर बाबा की पूजा की आपने? क्या क्या किया? जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और ढोक दी। तो क्या लग रहा है कैसे मनोकामना मांगी और क्या लगता है बाबा मनोकामना पूरी करते हैं सावन में? हाँ करते हैं। क्या कहेंगे दूसरे श्रद्धालु जो यहाँ पे आ रहे हैं?